हेलो नमस्कार, मैं आपके अपना YouTube चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं रेलवे मैथमेटिक्स के सीरीज 2। सीरीज 1 इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग रेलवे मैथमेटिक्स के सीरीज 2 देखते हैं। सीरीज 2 में आपका जो चैप्टर है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में सरलीकरण कहा जाता है और सरलीकरण में आपका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सभी का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग सभी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बॉड मास का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए हम लोग मुख्य रूप से रेलवे के क्वेश्चन को देखेंगे और जल्दी कैसे बनाया जाता है इसका तरीका सीखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को, और ये सभी क्वेश्चन रेलवे का क्वेश्चन बैंक है। तो प्रयास करते हैं कि जो भी एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे सब प्रीवियस क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल देना चाहते हैं, और ये जो क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। इसे आप देख रहे होंगे, ये मेरे ही कोचिंग का असाइनमेंट है। तो अब टाइप वाइज इसे कुछ कुछ बताने का प्रयास करते हैं और आप लोग को जैसे ही फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला वहां पर हम लिख देने का प्रयास करेंगे। आइए पहला सवाल है जोड़ पर आधारित। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है 8888 प्लस 888 प्लस 88 प्लस 8। तो जरा देखिए इसे जोड़ने का बड़ा आसान तरीका है। यहां पर देखिए कि 4 गो 8, 3 गो 8, 2 गो 8, 1 गो 8, इस प्रकार से जोड़ने का तरीका रहेगा, लेकिन लगातार होना चाहिए। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तभी ये फॉर्मूला लागू करिएगा। तो देखिए ये 4 गो है ना, तो 4 8 32 के 2 बाकी 3, और देखिए ये 3 गो है तो 3 8 24, 3 8 24 और बकिया 3 27 के 7 बाकी 2, और 8 दूनी 16, 2 18 के 8 बाकी 1, और 8 इकाई 8, 8 1 9। पुनः देख लीजिए 4 गो था, 4 8 32 के 2 बाकी 3, फिर 8 3 24, 3 27 के 7 बाकी 2, 8 दूनी 16, 16 2 18 के 8 बाकी 1, 8 इकाई 8 1 9। इस प्रकार से आपका 9872 आ चुका है। चलिए एक और अपना मन से एग्जाम्पल दे देना चाहेंगे। देख लीजिए 222 प्लस 22 प्लस 2, इस प्रकार से है। तो देख लीजिए 2 3 गो है ना, तो 2 तिया 6 लिख दीजिए, 2 दूनी 4 लिख दीजिए, 2 इकाई 2 कर dीजिए, हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल दे देना चाहेंगे ताकि एक्सरसाइज आसानी से हो सके। चलिए आपका देखिए 3 5 गो, 4 गो, 3 गो, 2 गो, 1 गो, ये लगातार रहेगा, तभी इस फॉर्मूला का प्रयोग करिएगा। नहीं तो आप लोग तो जोड़ना जानते ही होंगे, जैसे जानते हो ऐसे जोड़ लीजिएगा। तो देखिए 3 5 15 के 5 बाकी 1, 3 5 15 के 5 बाकी 1, 3 चौका 12 1 13 के 3 बाकी 1, 3 तिया 9 1 10 के 0 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 इकाई 3। इस प्रकार से आपका योगफल आ गया है। तो मुझे विश्वास है कि इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जो है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर है। गौर करिएगा, आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए इधर फॉर्मूला लिख देते हैं और आप लोग प्रयास करिएगा कि पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, और हो सके तो कॉपी कलम अपने पास में रख लीजिए और इसे सोल्व करने का प्रयास करिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। और जो चीज नया लगे उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और सभी फॉर्मूला हम एक बार कभी भी फॉर्मूला नहीं लिखाने का प्रयास करते हैं, और जैसे प्रयोग करेंगे तब वहां फॉर्मूला लिख देंगे। इससे होगा फॉर्मूला तो आपको हर किताब में आपको एक जगह मिल जाएगा, तो वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन मेन अप्लाई कैसे करें ये सीखना है। गणित में ये सीखना नहीं कि फॉर्मूला एक जगह लिख दिए और आपको समझ में आ जाएगा, नहीं, अप्लाई करना जानिए। तो देखेंगे 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है।
देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप लोग जानते होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो ऐसे याद रखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जूटा एक बार घाटा और दोनों सट्टा, सट्टा माने गुना होता है, एक बार जूटा एक बार घाटा और दोनों सट्टा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटावेंगे दोनों सटा देंगे, सटाना माने गुना करना होता है। आइए तो यहां भी जरा देखिए, एक बार ये दोनों जोड़िएगा तो जरा देखिए जोड़िएगा तो 9 8 17 के 7 बाकी 1, 9 8 17 के 7 बाकी 1 और 9 9 18 1 19 के 9 बाकी 1, 9 9 18 1 19। अब जरा सोचिए कि एकरा घटाइएगा तो एक ही आवेगा ना, तो एक गुना करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो 1997 ही उत्तर आ चुका है। एक बात और यहां से आप लोग जान लीजिए, एक बात बता देना चाहेंगे कि कोई भी दो लगातार संख्या रहे, कोई भी दो लगातार संख्या के वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर होता है। कोई भी दो लगातार संख्या के वर्गों का अंतर उस संख्या के योगफल के बराबर होता है। अगर 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर है तो देखिए दोनों संख्याएं लगातार है 3 4 3 4 और इसके वर्गों का अंतर है, ये दोनों को जोड़ दीजिए आ जाएगा। और देखेंगे इसी प्रकार से अगर 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर है तो ध्यान दीजिए ये दोनों लगातार है ना, लगातार जब रहेगा तो ये दोनों को केवल जोड़ दीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन जानते हैं इसका रियल कंसेप्ट तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है, केवल घटाने के बाद एक आता है ना, तो एक से गुना करने पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे जोड़ करके उत्तर लाया जाता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न देखिए 3712 प्लस 1108 प्लस 404 इतना बराबर वाट दिया है। गौर करिएगा, इसे जोड़ने के लिए तो आप लोग के पता ही होगा, लेकिन यहां हम आपको अप्लाई करते हैं कि आखिर जल्दी ऑप्शन से कैसे मारेंगे। चलिए ऑप्शन को आपको हम यहां लिख देते हैं। अब इसे आप जोड़ करके आसानी से उत्तर ला सकते हैं, लेकिन हम आपको ऑप्शन से चुनने का तरीका बताते हैं। आप लोग सुने होंगे कि बहुत से जगह पर जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका, गुना करने का तरीका बहुत बहुत चलते रहता है, लेकिन हम डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए सिखाते हैं कि अप्लाई कैसे कर पाएंगे। अगर एक ही जगह गुना के बहुत से रूल अगर आप सीख लेते हैं, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रूल उसमें चला जाता है, वो रूल इसमें चला जाता है, तो इससे बेहतर है अप्लाई करके सीखिए। आइए, तो आप लोग सुने होंगे C9 मेथड का नाम सुने होंगे। आज आपको हम बताना चाहेंगे कि आखिर ये C9 मेथड है क्या। आज इस C से समझिए कि देखना है, या C फॉर चेक समझिए, और 9 से भागा दे करके चेक करना है, और चेक क्या करना है, रिमाइंडर निकालना होता है। 9 से विभाजन का रूल आप लोग के पता होगा, अंकों का योगफल 9 से कटे, अंकों का योगफल 9 से कटे, 9 से कटे। तो ध्यान दीजिएगा C9 मेथड क्या है, तो 9 से भाग दे करके रिमाइंडर निकालना है। C9 मेथड 9 से भाग दे करके रिमाइंडर ही निकाला जाता है और चेक कर लिया जाता है कि वो उसका उत्तर सही है या नहीं। तो आइए C9 मेथड यहां अप्लाई करते हैं। 3 7 10 1 11 11 2 13 13 में एक 3 है, उसको भी जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 4 आ गया। इसका देख लेंगे, अगर सिंगल डिजिट में अगर सबको जोड़ देते हैं, सिंगल डिजिट के रूप में लिखेंगे तो आपका ये 4 आया। इसी प्रकार से देखिए 8 और 1 9, तो ऐसे ही आ गया, तब यहां पर 1 आ गया। फिर देखेंगे 4 4 8, तो ये 8 ही हो गया। अब इसे पुनः जोड़िए, 4 और 1 5, 5 और 8 जोड़ेंगे 13। अब 13 के बताइए इसे जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 आएगा, यानी कि इसका योगफल का जो सिंगल डिजिट आया या सभी अंकों को जोड़ने के बाद 9 से भाग देकर जो शेष आया वो 4 आया, और जिस ऑप्शन में 4 आवेगा वही उसका उत्तर होवेगा।
तो देखेंगे 4 4 8 है, 1 9, 9 से भाग दीजिएगा तब तो ये 0 आ जाएगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि 4 आना चाहिए। फिर देखेंगे 6 3 9, 4 1 5 आ गया, ये तो 5 आया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 3 10 3 13, 13 4 17, 17 को जब जोड़िएगा 7 और 1 8, x का 8 आ गया, अतः ये भी नहीं होगा। आगे देखेंगे 5 2 7 2 9, और 9 आ गया तो खत्म हो गया, ये 4 आ गया, यानी आपका उत्तर डी सही है। तो C9 मेथड क्या है? तो उत्तर चुनाव करने का एक तरीका है, लेकिन जान लीजिए सभी में ये फॉर्मूला काम करने वाला नहीं है। अगर यही ऑप्शन जैसे वहां पर डी हम लोग देखें कि 52 24 है, केवल इसके ऑप्शन को अगर पलट दिया जाता तो काम करना बंद कर देगा। देख लीजिए सभी में 4 ही आवेगा, आपका 25 24 इस प्रकार से, यानी केवल अंकों को आगे पीछे करके अगर लिख दिया जाएगा तो C9 मेथड फेल हो जाता है। तो फिर आपको जो नियम आप लोग जानते हैं वही पालन करना होगा। इसीलिए C9 क्या है ये जान लीजिए। हाँ, कभी कभी मदद भी करता है, इसलिए जानना जरूरी भी है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न दिया है 3897 गुने 9999। गौर करिएगा, इतना गुने इतना दिया है, इधर भी 4 डिजिट, इधर भी 4 डिजिट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको कुछ अच्छा तरीका बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसे गुना कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, ये जितना रहेगा ओकरा से एक कम करके लिख दीजिए। 3897 है तो 3896 लिख दीजिए। अब जरा सोचिए 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आवेगा, तो 6। 8 में कितना जोड़िएगा तो 9 आवेगा, तो 1। और ये 9 में कितना जोड़िएगा तो 9 आवेगा, तो 0। 6 में से कितना जोड़िएगा तो 3। अतः गुना करके आपका उत्तर आ चुका है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं इसी तरह से। अगर 55 गुने 99 करना है तो जरा देखिए 55 में एक कम करिए तो 54। अब 5 में क्या जोड़िएगा तो 9 आवेगा, तो 4। 4 में क्या जोड़िएगा 9 आएगा, तो 5। तो इस प्रकार से आपका गुणनफल आ चुका है। और जरा देख लीजिए, अगर इतना गुने 999, ध्यान दीजिएगा ये लागू तभी करिएगा जब दोनों तरफ अंक समान रहेगा, तभी लागू करने का प्रयास करिएगा। आइए तो 393 में एक कम करिएगा तो 392, और 3 में क्या जोड़िएगा 9, तो 6। 9 में क्या जोड़िएगा तो 9, 0। 2 में क्या जोड़िएगा 9, तो 7। तो आ गया आपका गुना करके उत्तर आ गया। ऐसे और जान लीजिए, आपको थोड़ा सा यहां पर बता देना चाहेंगे। 999, 999, 9999 से गुना करने का जो तरीका है वो जरा देख लीजिए। जरा सोचिए, 934 को 99 से गुना करना, क्या 99 को आप 100 घटा 1 नहीं लिख सकते? एकदम लिख सकते हैं। 100 घटा 1, तब देखिएगा 99 को 100 घटा, यानी शून्य वाला से गुना करना आसान होता है, इसीलिए शून्य वाला ही लेते हैं। अब देखिए 99 से गुना करना तो 100 घटा 1 कर लेते हैं। अब 934 को 100 से जब गुना करिएगा तब देखिए 934 और डबल 0 आ जाएगा। फिर 934 को 1 से गुना करिएगा तब 934 आ जाएगा। अब इसे घटा दीजिए, देखिए 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ 2 और यहाँ पर 9, यानी 92,466 आ गया। इसी प्रकार से और देख सकते हैं 598 गुने 999 को जरा देखिए। तो 598 गुने 999, तो 999 को आप 1000 घटाओ 1 कर सकते हैं कि नहीं? एकदम कर सकते। तो 1000 से गुना करने का तो सीधा तरीका है कि बस 3 को 0 रख दीजिए। इसी चीज को आसानी से बताने के लिए बहुत से ऐसे बोलते हैं कि पहले जो संख्या है लिख दीजिए और जय गो नो रहे उतना 0 कर दीजिए और दी गई संख्या को घटा दीजिए,
बस वही बात है, एक से गुना करके आता है ना। लेकिन जब ये रूल आप जानते हैं, इस बात को जानते हैं, तो तरीका आप बना सकते हैं। और अगर रट्टा मारेंगे तो आपका ध्यान से हट सकता है। आइए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, यहां 7, 9, 5। इस प्रकार से उत्तर आ चुका है। और जरा देखिए, अगर 34 को इतना से गुना करना है तो जरा देख लीजिए, 34 पर जे गो 9, जय गो 0 रख दीजिए। और जे गो 0 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये जो है 9,999 10,000 घटाओ 1 है, इसीलिए जय गो 9 जे गो 0 करिए। और -1 रहता है ना, इसलिए 34 से कहीं 34 घटा देना होता है। तो देखिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 9, 9, 3, 3। इस प्रकार से उत्तर आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर आप लोग बैठा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है कुछ अपना मन से भी बता दे रहे हैं, इसलिए नंबर लिखना उचित नहीं है। तो आइए केवल हम स्टार मार देंगे और क्वेश्चन के नंबरिंग आप लोग खुद कर लीजिएगा। हाँ, इसके बाद जो एक PDF पेज भी देंगे तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 106 गुना 106 माइनस 94 गुने 94। ध्यान दीजिएगा, 106 गुना 106 माइनस 94 गुने 94, इसे आप 106 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 94 का स्क्वायर इसे आप लिख सकते हैं। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जब जोड़िएगा तो जरा देखिए 200 आ जाएगा, और एक बार घटाइएगा तो देखिए कितना आएगा। 6 में से 4 गया 2, 10 में से 9 गया 1। अब जरा सोचिए कि 12 दूनी 24 और डबल 0, यानी कि 24 आपका उत्तर आ गया। देखिए 2 बार था तो ए स्क्वायर, ए वाला देखिए 2 बार, तो ये भी 2 पावर दिया तो बी स्क्वायर के काम कर रहा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी 200, ए माइनस बी 12, 12 दूनी 24, 2400 आ गया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका जो दिया है, (217 गुने 217 प्लस 183 गुना 183। ध्यान दीजिएगा, इसे आप जो है 200 और प्लस 17 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस इसे 200 और माइनस 17 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस अप्लाई कर दीजिए। आइए, इसे बीच में माइनस भी पूछ सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला 4ab होता है। ये दोनों एकदम ध्यान में रखना होता है। आइए, और ये सब कैसे आता है? अलजेब्रा के जब लगातार वीडियो बनाएंगे तो अलजेब्रा में आप लोग देख पाएंगे, हर चीज के एनालिसिस जान पाएंगे। आज केवल हम क्वेश्चन सोल्व करना बता रहे हैं। आइए, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर करिएगा तो 200 गुने 200, यानी 2 दूनी 4 पर 4 गो 0, प्लस 17 गुने 17 289 होता है। अब इसे देखेंगे, इसे जोड़ करके दुगना कर लीजिएगा, तो 40,000 में आप 289 जोड़िएगा तो जरा देखिए 2 गुना 40 2 89। अब इसे गुना करके मार दीजिए, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 बाकी 1, और 2 दूनी 4 और 1 5 और 40 दूनी 80। हाँ, इसे आप C9 मेथड से भी बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन आपको हम सूत्र पे बना दिए हैं। C9 मेथड का तरीका बता चुके थे कि उसमें अंकों को जोड़ करके रिमाइंडर से चेक करना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए स्क्वायर हो गया।
देख लीजिए 6.5 2 गो है तो स्क्वायर हो गया। यहां जरा देखिए 3.5 गुने 3.5 2 गो है यानी होल स्क्वायर। बीच में देखिए ये माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में जो है 2ab के फॉर्म में होगा 2 गुना 6.5 गुना 3.5, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न सेट रहता है, जो भी होगा यहां गुना करके ही आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बीच में माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी फॉर्मूला जरा देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर अगर 2ab के जगह प्लस होता तब जरा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता, तो a के जगह 6.5, b के जगह 3.5, 6.5 में से 3.5 घटेगा तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 तिया 9। इस प्रकार से आप लोग जितना प्रश्न बनाएंगे उतना जल्दी आप लोग को समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई करना। इसलिए याद रखिएगा एक बात, विदाउट प्रैक्टिस नो मैथमेटिक्स, यानी बिना अभ्यास की गणित संभव नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति केवल देख ले, क्योंकि आज तो केवल वीडियो को लोग देखते हैं लेकिन अभ्यास करने का प्रयास नहीं करते हैं, जिस कारण से कारगर सिद्ध नहीं हो पाता। केवल वीडियो देखना जरूरी नहीं है, देख करके अप्लाई करना है, खुद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप देख रहे होते हैं तो लगता है कि समझ में तो आ ही रहा है, लेकिन दिक्कत तो होता है जब आप एग्जाम में देते हैं, एग्जाम हॉल में पता ही नहीं चलता कौन सा सूत्र कहाँ अप्लाई करना है। इसीलिए वीडियो देखें और प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। अगला प्रश्न है 92 गुने 92 माइनस 18 गुने 18। जरा ध्यान दीजिएगा, 92 गुने 92 माइनस 18 गुने 18, इसे 92 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 18 का स्क्वायर। जरा सोचिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फॉर्मूला ए प्लस बी, जब ये दोनों को जोड़िएगा, जब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 110 आवेगा, घटाइएगा तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ 8 में से 1 गया तो 7। अब इसे आसानी से गुना कर सकते हैं। देख लीजिए, आपको यहां पर थोड़ा गुना करने का तरीका बता देते हैं। देखिए 11 से गुना करने का तरीका, 11 से गुना करने का तरीका। तो देखिए कोई भी संख्या है और इसे 11 से गुना करना, तो कुछ नहीं करना, ये 3 को इधर लिख दीजिए, ये 5 को यहां लिख दीजिए और बीच में जोड़ जोड़ के लिख दीजिए। ये देखिए लास्ट वाला, ये शुरू वाला, और बीच में ये दोनों जोड़ जोड़ के लिखिए, 3 और 2 5, अब 5 और 2 7। आपका गुना हो चुका है। पुनः आगे और देख लीजिए, अगर इतना गुना करना, देखिए 4 शुरू में लिख दीजिए, ये 2 भी लिख दीजिए, और 4 और 1 5, 2 और 1 3, इस प्रकार से गुना कर लीजिएगा। तो आइए यहां भी देखिए 74 गुने 11 है, तो पहले तो 4 लिख दीजिए, फिर इधर देखिए 4 और 7 जोड़ेगा तो 4 7 11 के 1 बाकी 1, 7 1 8। डायरेक्ट नहीं, इधर से देखिए यहां पर बाकी नहीं था इसलिए हम लोग शुरू में लिख देते, लेकिन पीछे से जोड़ करके ही लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले 4 लिखिए, फिर 2 गो जोड़ना पड़ता है, कारण कि यहां पर अगर शुरू में 7 लिख देते तो गड़बड़ हो जाता। ध्यान दीजिएगा। चलिए यही अगर 98 गुने 11 करना होगा तो ये नहीं कि 9 पहले 8 कर दीजिए, हाँ ऐसे इसमें ये आसान था इसलिए लिख दिया, लेकिन इस बात का ख्याल भी रखना जरूरी होगा। देखिए 8 पहले कर दीजिएगा, लेकिन अब 8 9 17 के 7 बाकी 1, अब देखिए 9 और 1 10, इतना करना होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ पर तो जल्दीबाजी के लिए हम बता दिए और बता के निकल गए, लेकिन जब ये बड़ी बड़ी संख्या रहेगी तो पहले शुरू में लिख दीजिए, फिर 2 गो जोड़ते जाइएगा और लास्ट में सिंगल डिजिट में, यानी कि शुरू 1 कर दीजिए, फिर 2 गो जोड़ते आइए और शुरू में 1 अंक में जोड़ दीजिएगा, तभी बनेगा। जरा देखिए ये 2 गो है तो ये तो ए स्क्वायर के काम कर रहा है, ये भी देखिए 2 गो है, ये बी स्क्वायर का काम कर रहा है, और ये देखिए 2 ए के जगह देखिए ये है कि नहीं, बी के जगह देखिए ये है,
यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो जरा सोचिए 2.43 प्लस 7.57 का होल स्क्वायर करना होगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और 10 के स्क्वायर करिएगा तो 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। आगे है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुना x दिया है। ध्यान दीजिएगा x का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी, तो ये दोनों जोड़िएगा तब 100 आवेगा, घटाइएगा 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो 2। अब इतना बराबर 20 गुना x है। तो जरा देखिए 20 पचे 100 और 28 पचे 140, यानी इसका उत्तर 140 आ गया। आगे और देखेंगे 186 गुना 186 प्लस 136 गुना 136 माइनस 2 गुना 186 गुना 136। जरा देखिए, और इसमें जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ही है, केवल ये सजा दिया गया है एक जगह पर। आइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तब माइनस 2ab है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो 186 में 136 घटाइएगा, 186 में 136 घटेगा तो 50 होगा। अब 50 का स्क्वायर करिएगा तो 2500 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप थोड़ा बदलते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन है 637 प्लस 478 का होल स्क्वायर माइनस 637 माइनस 478 का होल स्क्वायर, और नीचे दिया है 637 गुने 478। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह के फॉर्मूला रहेगा, यहाँ इस तरह के दो गो फॉर्मूला बहुत फेमस है और हमेशा उन दोनों पर सवाल कभी ना कभी पूछते ही रहता है। तो आइए दोनों फॉर्मूला को हम लोग एक जगह देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक रहता a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा ab। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस रहेगा, अगर ऊपर प्लस रहेगा तो ध्यान दीजिएगा उत्तर 2 आवेगा, और यहाँ माइनस रहेगा तब 4 आवेगा। ये दोनों एकदम फेमस क्वेश्चन है और हमेशा इस पर कभी न कभी पूछते रहता है। तो ध्यान दीजिए, ये बीच में माइनस है तो आप माइनस वाला देखिए 4 है, तो इसका उत्तर तो आप डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए प्रश्न सेट ही रहता है। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे 946 प्लस 157 का होल स्क्वायर प्लस 946 माइनस 157 का होल स्क्वायर, और नीचे 946 गुने 946 प्लस 157 गुने 157। जरा देखिए, ऊपर में प्लस है ना, तो आप लोग के बताए थे कि अगर इस प्रकार का प्रश्न हो, ऊपर में प्लस तब 2 आता है और माइनस तो 4 आता है और प्रश्न सेट रहता है। तो बताए थे माइनस वाला में 4 उत्तर आता है और प्लस वाला में 2 आता है। आगे और देखते हैं। प्रश्न दिया है 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब बटा 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 156। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के भी बहुत पूछते रहता है। यहाँ भी 2 प्रश्न क्रिएट होता है, एक a क्यूब माइनस बी क्यूब और बटा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक जो प्रश्न होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और बटा a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर में माइनस है तो ये ए बी के जगह यहाँ पे प्लस होता है, अगर यहाँ प्लस तो ए बी के आगे यहाँ माइनस होता है।
ये प्रश्न सब सेट रहता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। ध्यान दीजिए, जब ऊपर माइनस रहेगा तो केवल घटा करके उत्तर मार दीजिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ करके उत्तर मार दीजिएगा। और देख लीजिए, हाँ स्क्वायर वाला भी पूछता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे प्लस में ए दे देगा ए प्लस बी। और देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे कभी माइनस दे देता है। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर वाला में मामला क्या है कि नीचे प्लस रहेगा तो ऊपर घटा करके उत्तर होता है, और नीचे माइनस रहता है तो ऊपर जोड़ करके उत्तर होता है। तो ध्यान रखिएगा इन फॉर्मूलों को, ताकि जल्दी आप सोल्व कर पाए। तो जरा देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पर है, यानी ऊपर माइनस है तो घटा दीजिए, क्यूब वाला में घटा दीजिए, 13 में से 12 गया 1, यानी आपका उत्तर आ चुका है। जरा देखिए जी, ये वाला ए क्यूब है और ये बी क्यूब है, तब ध्यान दीजिए हम जो फॉर्मूला बताए थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर बताए थे और ये नीचे दिया है, और ऊपर में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी है। ध्यान दीजिएगा इस रूप में है, तो इसी का बात उल्टा, यानी नीचे जोड़ करके होगा तो ऊपर एक लिख दीजिए और नीचे जोड़ दीजिए। अगर क्यूब क्यूब के जगह प्लस है तो नीचे जोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़ने के बाद आपका 1000 आ जाएगा, अतः आ गया है। और देखिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर और नीचे दे दिया 2.0, तो जरा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यूब क्यूब वाला रहेगा तो ऊपर जो रहेगा घटा तो घटा देते हैं और जोड़ रहता है जोड़ देते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर के रूप में रहता है तो ध्यान दीजिए नीचे जोड़ के दिया है कि घटा के, तो देखिए नीचे दिया जोड़ के तो उत्तर लगेगा घटा के, तो 1.5 में से 0.5 घटाइएगा तब 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से और आगे देख सकते हैं, 3.25 का स्क्वायर माइनस 1.75 का स्क्वायर, और नीचे जो है आपका दिया हुआ रहेगा 5 दिया है। ध्यान दीजिए, तो यहां पर जोड़ के दिया है तो ऊपर घटा के उत्तर लाना होगा, नीचे दिया जोड़ के तो उत्तर लाना होगा घटा के, तो घटा दीजिएगा। तो जरा देखिए 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी आपका 1.5 उत्तर आ गया।